वर्ब्स मीन्स आप जानते हैं वर्ब्स मीन्स क्रिया होती है, वर्ब्स मीन्स क्रिया यहाँ हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस लिखा जाए, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही है। ये आपको ध्यान रखने क्या कह रहा है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन, occurrence, position, profession, etc. in the sentences are called verbs। मतलब जो वर्ड्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, एक्शन को, occurrence किसी घटना को, पोजीशन किसी पोजीशन को, प्रोफेशन को आदि को इन द एक सेंटेंसेज वाक्यों में, यानी वाक्य में जो वर्ब होता है वो क्या क्या काम करता है, डिस्क्राइब करता है, या तो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, या तो अकरेंस को, या फिर पोजीशन को, या फिर प्रोफेशन को, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक, वर्ब की ये डेफिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से जरा समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ क्यूट बेबी इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अ क्यूट बेबी इज लाइक्ड बाय एवरीवन, यानी जो क्यूट बेबी होता है वो सबके द्वारा पसंद किया जाता है। इसमें इज लाइक्ड क्या है, वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, द प्यून रैंग द बेल। प्यून ने घंटी बजाई, जो चपरासी था उसने घंटी बजाई। इसमें रैंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन शो कर रहा है। थर्ड, योर ड्रेस अपीयर्स टू बी न्यू। आपका जो ड्रेस है वो नया दिखाई देता है। इसमें क्या वर्ब हो गई, अपीयर्स। एंड एम्प्टी वेजल मेक्स मच नॉइज। थोथा चना बाजे घना, एक प्रकार से यह कहावत भी है। तो इसमें मेक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। इन सेंटेंसेस में आप देखेंगे इज लाइक, रैंग, अपीयर्स और मेक्स, ये सभी क्या हैं, वर्ब्स है। उसके अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक, आगे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आप देखेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स वही जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, जो क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। जो मेन वर्ब की हेल्प करती है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हिंदी में समझिए उसको ध्यान से। मेन वर्ब के 3 कैटेगरीज हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, कंप्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब। और ऑक्सिलरी के 3 पार्ट्स हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और काजल ऑक्सिलरी। काजल मीन्स काज से रिलेटेड, कारण से रिलेटेड जो ऑक्सिलरी होती है। तो ये आपको कैटेगराइज कर दिया गया काइंड्स ऑफ वर्ब्स, मेन एंड ऑक्सिलरी। अब बुक से आप देखिए ध्यान से, बुक में आपकी क्या दिया है, बुक से देखिए, बुक में आपकी है काइंड्स ऑफ वर्ब्स में वर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, मेन वर्ब्स, द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, पोजीशन और प्रोफेशन आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यानी जो भी वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करते हैं, या तो किसी एक्शन को बताए, या किसी पोजीशन को बताए, या फिर किसी प्रोफेशन को बताए, क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी अगर कोई वर्ब देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आई वॉन्ट टू बी द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ। इसमें जो वांट है कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ पैरट टॉक्स लाइक अस। एक पैरट हमारी तरह बात करता है। इसमें टॉक्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। थर्ड देखिए, अ वीपिंग गर्ल इज सिटिंग नियर द वेल। एक रोती हुई बालिका कुएं के पास बैठी है। इसमें सिट प्लस ing, सिटिंग कौन सा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मेन वर्ब के। मेन वर्ब के पार्ट्स में आपको बताया गया कि मेन वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें देखिए, फर्स्ट जो आपका है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स देखिए, द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आती है। हिंदी में इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट जरूर दिया होता है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया तो उसे हम कौन सी वर्ब समझेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप इतना समझ लीजिए, लिविंग हो या नॉन लिविंग या दोनों। एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट दिया इसमें, आई बॉट अ रेड कार, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया आपका, बॉट वर्ब हो गया और रेड कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब बॉट जो वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, उस बॉट के बाद क्या दिया है, अ रेड कार। अ रेड कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब बॉट कैसी वर्ब हुई, ट्रांसिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हुई, ट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल में भी इसी तरह, माई मदर गेव मी अ गिफ्ट, है ना। तो माई मदर क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया वर्ब, मी क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग के लिए आता है। अ गिफ्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बी पार्ट में इसके जाते हैं, दिया है इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव का उल्टा इंट्रांसिटिव वर्ब्स। इंट्रांसिटिव वर्ब्स में आपको मिलेगा, द intransitive verbs are not followed by any object. The intransitive verbs are not followed by any object। मतलब क्या हुआ, जो intransitive verb होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती है, विदाउट ऑब्जेक्ट आती है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि द verb विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके साथ ना दिया हो लेकिन सेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसे हम कौन सी वर्ब कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे, अकर्मक क्रिया हिंदी में कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, इज वॉकिंग वर्ब हो गया, ऑन द रोड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं है। ऑन द रोड ये तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, इज वॉकिंग वर्ब, इस वर्ब के बाद ऑन द रोड ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इज वॉकिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए इज वॉकिंग कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन ऑफ मेन वर्ब्स दिया है। द मेन वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेन वर्ब्स के टू पार्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती है, द मेन वर्ब्स दैट derive their other forms by undergoing change in their constituent vowels, as all the three forms of verbs are not similar are called strong verbs। strong verbs को क्या कह रहा है, the main verbs मुख्य क्रियाएं, that derive their other forms जो अपने दूसरे फॉर्म्स को क्या करती हैं, derive करती हैं, निर्मित करती हैं। यानी क्रिया का जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है वो बनाया जाता है। किस तरह से, बाय अंडरगोइंग चेंज, उनमें परिवर्तन करके, इन दियर कंस्टिट्यूएंट वॉवेल्स, उसमें जो वॉवेल्स दिए होते हैं उस वॉवेल को चेंज करके अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा रही है तो क्या होगी वो, ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर नॉट सिमिलर। तो उस वर्ब के तीनों फॉर्म्स सिमिलर नहीं होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, जिस क्रिया के तीनों रूप अलग अलग होते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर गो की बात किया जाए तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। राइट, रोट, रिटन, है ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये सभी क्या है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, लेकिन तीनों फॉर्म क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब तीनों फॉर्म अलग अलग है तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब हुई। सिंपल भाषा में आप जानते हैं। वीक वर्ब्स, वीक वर्ब्स में दोज मेन वर्ब्स दैट टेक, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। दोज मेन वर्ब्स, वे मुख्य क्रियाएं, दैट टेक डी, जिसके अंत में डी आए, ईडी आए या फिर टी आए, उसे हम क्या कहते हैं, वीक वर्ब कहते हैं। इसका मतलब वीक वर्ब के तीनों फॉर्म्स कैसे होंगे, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाया गया होगा। अगर डी लगाकर, ईडी लगाकर या टी लगाकर, तो उसे हम समझेंगे वीक वर्ब। सिंपल सा है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में आपने देखा कि तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। वीक वर्ब में आपने देखा या तो डी लगा है सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में या तो डी लगा, या तो ईडी लगा, या तो टी लगा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लीव की बात किया जाए, लीव मीन्स छोड़ना, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो गया, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, टी टी आया लास्ट में। से की बात किया जाए, से का सेकेंड फॉर्म सेड और थर्ड फॉर्म भी सेड, डी डी आया लास्ट में, तो से, सेड, सेड, दोनों फॉर्म सेम।
लीव लेफ्ट लेफ्ट, लास्ट वाली दोनों फॉर्म सेम। मीन मीट मीट, दोनों फॉर्म सेम। क्राई क्राइड क्राइड, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जिसमें सेम हो, जिस वर्ब की, एकदम आसान भाषा में समझिएगा प्यारे बच्चों, जिस वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या हो, सेम हो, उसे हम वीक वर्ब कहेंगे। और जिस वर्ब की तीनों फॉर्म अलग हो, सेम ना हो, उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। वेरी गुड, आई होप आपकी समझ में आया होगा। एक और भी इसमें है, जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल रीड, रेड रेड, रीड का प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, पढ़ेंगे अलग अलग। कट कट कट, है ना, कट जानते हैं। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम। सेट सेट सेट, तीनों फॉर्म सेम। हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म्स सेम। जिस वर्ब की तीनों फॉर्म्स सेम हो, जिस वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, वो क्या है, वीक वर्ब। कंप्लीट वर्ब्स क्या होती है, डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ब्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट सेंस without any other element of the complement are called complete verbs. complete verbs के बारे में क्या कह रहा है, यानी कोई भी verb आ जाए, the verbs that are capable of expressing complete sense, यानी हमने सब्जेक्ट लिखा, हमने सेंटेंस कोई लिखा, जैसे हमने लिख दिया सी रीड्स, सी रीड्स, तो सी क्या हमारा सब्जेक्ट है और रीड्स क्या हमारा, रीड्स क्या है, वर्ब है। वेरी गुड, रीड में एस लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, रीड्स वर्ब है। इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, द वर्ब्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट सेंस। जैसे सी लाव्स, वह हंसती है। आई सिट, मैं बैठता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। यू राइट, तुम लिखते हो। ठीक, तो इनका कंप्लीट सेंस आ रहा है विदाउट एनी अदर एलिमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट। इसमें और किसी दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं है, ना किसी का संपूरक की आवश्यकता है, ना किसी, यानी किसी भी कंप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं हो। बिना किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता के अगर कोई वर्ब अपना कंप्लीट सेंस दे रही है तो उसे हम कंप्लीट वर्ब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट वर्ब। इसकी डेफिनेशन, द वर्ब्स दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग कंप्लीट सेंस। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो अपने सेंस को कंप्लीट नहीं देती हैं, उन्हें हम इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। जैसे अगर कह दिया गया आई एम, आई सब्जेक्ट, आई एम वर्ब, इसका कोई मतलब हुआ क्या, मैं हूँ, होगा ही नहीं। मैं हूँ की इंग्लिश कोई जानता है? मैं हूँ को अगर हम कई बार बताया गया होगा आपको क्लास में, मैं हूँ की का इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ आई, लेकिन आई एम नहीं कहेंगे। तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम वर्ब हो गया, लेकिन आई एम का कोई मतलब है, मैं हूँ, क्या मैं हूँ? अगर किसी ने आपके सामने किसी के सामने आपने बोल दिया आई एम, वो समझ जाएगा पूरा कंप्लीट आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझेगा। यानी वो जो वर्ब आई एम आ रही है सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट सेंस नहीं दे रही, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे इनकम्प्लीट वर्ब। क्लियर है, इसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट वर्ब। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं ऑक्सिलरीज, जिसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स।